Hello, good morning. My name is Bona Mutun and welcome back to my channel. So I hope everyone is happy and safe, है ना? तो क्या क्या किया आप लोगों ने कल? मैं तो बहुत बिजी था, कुछ काम आ जाते हैं, इसलिए कल वीडियो अपलोड कर नहीं पाया। और कल ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब हो गई थी। आपको तो पता ही है मैं बहुत न्यूज़ देखती हूँ, तो मैंने कल दोबारा से न्यूज़ देखा। आई थिंक कि अब वो न्यूज़ आप लोगों ने भी देखा होगा निकी के बारे में, जो नोएडा वाली केस है। तो बहुत माइंड डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। सो मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। मैंने तो देखा तो इरिटेट हो गई मैं देख के। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, जो डाउरी डाउरी पहले ज़माना में होते थे, है ना? और आई थिंक आजकल भी होते हैं। आई थिंक विलेज बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरा तो विलेज है ही नहीं, पता नहीं क्यों हुआ है ऐसा। तो दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन ही इज अ साइको, है ना? पेरेंट्स में चलो दे आर फ्रॉम 90s, ठीक है, बट दी न्यू जनरेशन, तुम लोग अभी भी डाउरी में बिलीव करते हो, तो शादी क्यों करते हो? लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो? और लड़की वाले भी, लड़की की पेरेंट्स शादी करने के लिए आप लोग अपनी बेटी के लिए कुछ भी दे देते हैं उस इंसान को जहाँ से वो शादी करने वाले। तभी तो ये खत्म नहीं हो रही है डाउरी सिस्टम। क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? बिना पैसे देते हुए कोई आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा, ऐसा कोई लिखा हुआ है क्या? एक से एक बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए ये ऐसा केस आ रहा है। मत करो ये सब पेरेंट्स लोग। आपकी बेटी जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लड़का मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि डाउरी देंगे तभी उसको शादी लड़का मिलेगा। अरे खुद अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप लोग। कोई नहीं है, आप लोग खुद ही है। और लड़के लोग जो साइको है, लड़के वाले में बोलूंगी, आप लोग इतना ग्रीडी हो, इतना लालची हो कि आप लोग शादी करने के लिए जो बीवी आपके होने वाले उससे आप मांग रहे हो ये सब। हाँ, ये दो वो दो, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? खुद कमा के खाओ ना। जिसके पास पैसा है वो तो दे दिया, जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे? अपनी किडनी बेच के बेटी की शादी करेंगे क्या? थोड़ा तो शर्म करो। खुद की भी तो बेटी होगी ना कभी, अब क्या करोगे? लड़की चाहिए ना, शादी किया ना, बस अपने आप कमाओ, अपने आप करो। क्यों चाहिए दौड़ी? अगर उसके पास है तो वो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। अब देखो ये निकी वाली केस, उसकी पेरेंट्स ने जो मांगे इतना सारा दे दिया, गोल्ड दे दिया, गाड़ी दे दिया, एसयूवी दे दिया, बाइक दिया, बुलेट दिया। अब उस एंड में क्या हुआ? कुछ नहीं ना, एंड में मर गई ना। उसकी वीडियो देखी ना आप लोगों ने? मैं डालूंगी वीडियो, देखना कैसा है, आपको कैसा लगा अगर आपकी खुद की बेटी ऐसे हुआ है तो। इसलिए साइको लोग जो अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, डूब के मर जाओ। किसी की बेटी के ऊपर ऐसा कर रहे हो, खुद की होगी तो तब क्या होगी? इतनी लालची फैमिली। चलो अपने लड़के वाले आपकी फैमिली को चाहिए दो, या बोल रहे आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, मुझे क्या पता, जो न्यूज़ है वही है। तो लड़का जो है, उस तुम्हारे बुद्धि नहीं है क्या? कोई कुछ भी बोलोगे तुम हाँ पे हाँ बोलोगे? इतना लालची, काम नहीं करना चाहते हैं? हाथ पे टूटा हुआ है क्या? जिसके पास हाथ पे भी नहीं है वो खुद काम करके खा रहा है, भीख तो मांग रहा है एटलीस्ट। तुम क्या कर रहे हो? और आप निकी का केस देखो, उसने अपने क्या बोलते हैं वो अपने पति को बोला कि वो हाँ वो कंटेंट भी क्रिएट करता है, इंस्टाग्राम में भी यूट्यूब पे भी। उसकी बहन जो है, दोनों बहनें हैं,
निक्की और पता नहीं का नाम क्या है, मुझे याद नहीं है। दोनों आई थिंक निक्की जो है वो ब्यूटिशियन लाइन पे है। उसको पार्लर खोलना था, उसने अपने पति को बोला कि मैं यूट्यूब वाले मतलब सोशल मीडिया में वैसे करूंगी, तो उसके पति ने बोला नहीं। अरे यार उसकी आजादी है, उसको खुद करना है काम, वो खुद कमा के वो खुद करना चाहती है, फिर भी तुमने ना बोला। डोमिनेटिंग नेचर इंसान। और अभी पछता भी नहीं रहे कि उसने ऐसा किया है, बोले खुद मर गया वो। अपनी बीवी काम करना चाहते, वो फ्रीडम होना चाहते। क्या लड़के लोगों को सिर्फ फ्रीडम मिला है क्या, लड़की को नहीं कर सकते हैं? इसलिए हर औरत जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हर औरत, चाहे लेडीज हो चाहे बच्चे हो, मैरिड अनमैरिड, सबको बोल रही हूँ, काम करो। और अगर पति ने बोला ना करो, छोड़ के चले जाओ, जरूरी नहीं है। तुम काम करोगे तभी इज्जत मिलेगा, यही है समाज। काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। पति अच्छा मिलेगा तो सब ठीक, नहीं मिला तो बस निकी जैसा केस, मर्डर ही कर देगा तुम्हारा पति तुम्हें। तुम्हें अगर ऐसा चाहिए तुम तो सह लोगे। आने वाली जनरेशन को क्या सिखाओगे तुम? यही सिखाओगे? इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाओगे? उस, उसकी पत्नी ने बोला उसके हस्बैंड को कि मुझे सोशल मीडिया में मतलब घुसना है, उसको प्रमोट करना है अपना बिजनेस, पार्लर वाले बिजनेस, किसी को ब्यूटिशियन वाले लाइन में, जैसे मैंने बोला। ये पत्नी ने बोला नहीं, पसंद नहीं है। गंवार है ना, पढ़ाई लिखाई। अरे यार क्या बोलूं, आजकल पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी गंवार ही होते हैं। और जो पढ़ा ना लिखा है जो पढ़ाई नहीं किया वो तो गंवार ही है, और जो पढ़ा लिखा है वो और भी ज्यादा गंवार है। अब किसको क्या ही बोले। कोई किसी को एजुकेट नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग से पैदल, दिमाग वायरस घुस गया, वॉश नहीं कर सकते कोई। इसलिए रिक्वेस्ट है सब लोगों को, एवरी वुमन, लेडीज, बच्चे जो भी हैं, न्यू जनरेशन जो आ रहा है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जो भी है, आगे वाली पीढ़ी को, आगे वाली जनरेशन को, आप लोग प्लीज काम कीजिए। कोई कोई है जो अच्छा है, काम नहीं करना चाहता बिकॉज आपकी फैमिली बिजनेस है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मिडिल क्लास है या कुछ भी, काम करो, अपने पैरों पे खड़ा उठो। पति ने बोला काम ना करो। आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है। किसी किसी को, पति को कंटेंट क्रिएट करना पसंद नहीं है, जैसे सोशल मीडिया में कुछ भी रील्स बनाया, कुछ भी, छोड़ दो उसे। तुम्हारी आज़ादी खत्म है क्या? शादी किया तो छोड़ दो उसे, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। एक ही जिंदगी है, इसके बाद जिंदगी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जो करना है वो करो, काम करना है करो, कंटेंट क्रिएट करना है करो, रील्स बनाने में जो भी करना है करो। फ्रीडम होना चाहिए। मना किया तो छोड़ के चले जाओ। और ये जो डाउरी सिस्टम है इसको बंद करो आप लोग। वो बेचारी निकी सुंदर भी था, मर गया वो किसकी वजह से? हिम्मत नहीं किया ना उसने, पहले स्टार्टिंग में बढ़ावा दिया। एक दो मार खाई उसके बाद क्या पुलिस मर गए क्या इंडिया का? फोन कर लेते, नहीं किया, खत्म। इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा एजुकेट रखो अपनी ब्रेन को। फैमिलीज जो भी दौड़ी पे मरते हैं, जो अभी भी करते हैं, उसको बंद करो। नहीं तो दुनिया में सब, एक निक्की नहीं 1000 निक्की निकल कर जाएगी। मैं इस वीडियो के बाद में इसका वीडियो डालूंगी, आप लोग देखना और बताना कमेंट में कि क्या करना चाहिए अभी की जनरेशन की औरतें को। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए। बाय बाय। हम इस समय ग्रेटर नोएडा के दादरी में रूपबास गांव में मौजूद हैं और उस घर में मौजूद हैं जिस घर की बेटी, जिसका नाम है निक्की, इस घर ने अपनी बेटी को खो दिया है। एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसके बारे में जो सुनता है वो दहल जाता है। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला ये मामला है और इस समय हम निक्की के घर में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आगे जरा पूरा कैमरे को पैन करके दिखाएं। आज इस घर में मातम पसरा है। जो घर कभी खुशियों से झूम उठता था निक्की के आने पर, उसके बच्चों के आने पर, कंचन के आने पर, आज उस घर के कोने कोने में सिसकियां सुनाई दे रही हैं। आज उस घर में चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। चाहे गांव की महिलाएं हों, परिवार की महिलाएं हों, आज सबके आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। आप देख सकते हैं इस परिवार में यहाँ पर महिलाएं मिलने आई हैं निक्की की माता जी से, जिनको जब से ये खबर मिली है कि निक्की हमारे बीच नहीं है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह से
वो 2 बार बेहोश हो चुकी हैं, उनको बाहर लाया गया, वो बात करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम गांव के मिलने वाले लोग हैं, परिवार के यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सब मायूस हैं। सबके जुबान पर एक ही बात है कि निक्की को इंसाफ चाहिए। अब इस मामले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको बता दूं। 2016 ये वो साल था जब निक्की की शादी विपिन नाम के शख्स से हुई थी। वो सिरसा गांव में रहता है। ये जो है निक्की का मायका है। ये है दादरी का, ग्रेटर नोएडा के दादरी का रूपबास गांव। यहाँ पर निक्की और कंचन 2 बहनें, उनकी शादी एक ही परिवार में हुई, लेकिन शादी के बाद से ही लगातार दहेज की मांग होने लगी। आगे की हम बातचीत करेंगे। निक्की के पिताजी भिखारी सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले निक्की के एक बेटा भी है, उस बेटे की बात हम आपको सुनवाते हैं कि उस बेटे ने कहा क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है, वो क्या मांग कर रहा है, उसने क्या बताया। पहले ये बात सुनिए। इस बच्चे के शब्दों में वो दर्द है, वो तकलीफ है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी और आपको उस खौफनाक मंजर के बारे में बताएगी। पहले बाइट सुनवाते हैं आप। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। और इस समय हमारे साथ निक्की के पिताजी भिखारी सिंह जी मौजूद हैं। ये वो पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को खुश रखने के लिए, उसको खुशहाल जिंदगी देने के लिए बचपन से उसकी शादी तक सब कुछ किया जो एक पिता कर सकता है, तन मन धन से। और जब शादी हुई तो उसमें भी मुट्ठी भींच कर नहीं, मुट्ठी खोल कर पैसा खर्च किया। जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी की गई। लेकिन आज इनकी बेटी इनके पास नहीं है। उस बेटी को पैसे के लालच ने लील लिया। उसके पति ने ही उसे पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया। ये आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दूसरी तरफ कैमरा घुमाकर दिखाएं। ये निक्की की माता जी हैं जो संभाले नहीं संभल रही हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, जो इस दर्द से उबर नहीं पा रही हैं और वो एक ही बात कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। भिखारी सिंह जी से बात करेंगे। सर, मैं बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहता हूं। अब 2016 में शादी की गई थी। 2016 में जब शादी हुई, दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी, कंचन और निक्की की एक साथ हुई थी, दो एक ही परिवार में। तो निक्की के पिता जो पति हैं उनका नाम विपिन है, कंचन के पति का नाम क्या है? रोहित। अच्छा, अब ये बताइए कि 2016 में आपने शादी में क्या क्या दिया था बेटी को? नोटबंदी थी 2016 में, जो मीडियम बिरादरी तौर से शादी होती है, उस शादी के तौर से मैंने शादी की थी जी। गाड़ी स्कॉर्पियो दी थी और जो कपड़े वपड़े जो हमारी बिरादर में सब चीज़ दिए जाते हैं वो सब चीज़ दी जी। आप ये बताइए, कैश भी आपने दिया था उस समय? हाँ, कैश भी दिया था। तो ये बता रहे हैं निक्की के पिताजी कि कैश भी दिया था, गाड़ी भी दी थी, बुलेट भी दी थी, सोना चांदी भी दिया था, भरपूर जो एक बेटी को एक पिता अपने दिल से दे सकता है उसकी खुशहाली के लिए, उसके खुशहाल जीवन के लिए, वो सब कुछ दिया। लेकिन ये फिर नई नई डिमांड का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये कुछ दिन बाद शुरू कर दिया इन लोगों ने। डिमांड इनकी पहली डिमांड क्या आई? पैसे की आई या किसी और चीज की? पैसे की डिमांड। पैसे की डिमांड कितनी? पैसे की डिमांड आई। फिर मैंने बिटिया को, जब ये कुछ काम नहीं करते थे तो मैंने बिटिया को पार्लर खुलवा दिया। पार्लर चल गया सही उनका। उनसे पैसा बोली तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 हमें दो। सासू ने उनको भड़का के बदतमीजी चालू करवा दी। अच्छा। सब उसके माँ का करामात है सारा। जी, ये बताइए कि पैसे की डिमांड जो आप बता रहे हैं लोग कि 35 लाख की, 36 लाख की डिमांड थी, ये डिमांड लगा? पैसे हाँ मांगते रहे सब, दोनों बेटे और माँ मंगवाती थी पैसे। जी। तो शुरुआत ही 35 लाख से की या पहले कुछ कम था बाद में बढ़ गया? नहीं, 35 लाख से। 35 लाख से वही थी सारी। हाँ। और आप निक्की जब आती थी घर में तो वो आके अपने साथ बताती थी कैसा व्यवहार होता है? बताती थी वो, पापा वो तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं। फिर हम गए, फिर मैंने जब ज़्यादा ये इनने तंग करा तो मैं बिटियान को ले आया। मैंने कहा भैया तुम अपना शादी जहाँ से करना चाहो वहाँ कर लेना, कोई दिक्कत ना हो। फिर वो समाज लेके आ गए, हमारे हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे। समाज तौर ने बालक भी वो आगे गलती मांग ली। फिर हमने सामाजिक तौर से उल्टी वापसी भेज दी। समाज कहने लगी भैया हमारी जिम्मेवारी है। समाज के तरीके से हमने उल्टी भेज दी जी। जो समाज के तरीके से शादी होती है उस तरीके से मैंने शादी की। नोटबंदी थी, किसी पे नोट नहीं था, लोगों ने अच्छे लोगों ने शादी हटा दी थी। नोटबंदी की वजह से बहुत ने शादी हटाई, पर मैंने शादी जो डेट रख दी उसी शादी पे डेट से शादी की और रीति रिवाज के हिसाब से जो शादी होनी चाहिए थी वो शादी की जी। अब ये बताइए कि क्या केवल निक्की के साथ ही ये व्यवहार विपिन उसका पति करता था या कंचन के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा था? कंचन उसको कहती थी कि मेरी बहन को ऐसे क्यों मार रहे हो, तो फिर दोनों भाई कंचन, विपिन और रोहित दोनों, और उसकी मम्मी बाल पकड़ती थी, दोनों भाई मारते थे जी।
फिर उन्होंने बेटी ने मुझे बताया, फिर मैंने कि बेटा आएंगे हम किसी दिन समझाए करेंगे। मैं गया, फिर वही आदमी, मैंने 2-4 आदमी बैठाए वहाँ कहा, फिर उन्होंने कहा कि जी वो 2 आश्वासन दे दिया। फिर भी मैं चला गया, मैंने कि चलो कोर्ट कचहरी क्या यहाँ जी। तो ये सुधार नहीं आया, उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आज मांग पूरी होगी, मेरी बेटी चलेगी। आज कितनी बार ऐसा हुआ कि आप बच्ची का घर में झगड़ा हुआ, उसके साथ मारपीट हुई, उसने आपको बताया, फिर समझाई, समाज बीच में आया, कितनी बार ऐसा हुआ? 2 बार हुआ। अच्छा, कभी आप पुलिस में नहीं गए पहले? नहीं। अच्छा, समाज के कारण आप समाज के कारण हम पुलिस में नहीं गए। समाज से हमारा समझौता हो जाता था, हमने साथ यहीं से हो जाएगा समझा, समाज के तौर पे चलते रहे हम, प्रशासन नहीं है जी। अभी पुलिस से क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन पकड़ा गया है? पुलिस बताती है विपिन को पकड़ लिया, और पुलिस वाले ने परसों तक का हमें आश्वासन दिया कि हम जरूर अरेस्ट करेंगे उन्हें। आश्वासन दे रखा, पुलिस प्रशासन कर रहा काम। कंचन और निक्की के बच्चे आपके पास ही हैं? हाँ, दोनों के बच्चे हमारे पास। तो आपने यहाँ पर भिखारी सिंह जी को सुना, उन्होंने विस्तार से बताया कि 2016 में जब शादी की गई थी, उसके बाद से ही, उसके कुछ दिन बाद से ही मांगों का सिलसिला शुरू हो गया, नई नई डिमांड सामने आने लगी, पैसे की डिमांड सामने आने लगी। मैं थोड़ा अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस तरफ जरा यहाँ पर दिखाएं। ये गांव की तमाम महिलाएं हैं और इनकी भी आंखें नम हैं, क्योंकि निक्की वो बिटिया थी इस गांव की जिसको उन्होंने अपनी गोद में खिलाया और जिसको सुख दुख में हमेशा ये साथी रहे, जिन महिलाओं ने उसको अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। आज वो बिटिया उनके बीच नहीं है, तो उस बिटिया को याद ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या डिमांड करते हैं। मैम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये कहेंगे कि जैसे हमारी बेटी मारी है, हमें ऐसी उसको भी न्याय चाहिए। उन्हें फांसी की सजा हो या हमें हमारे हाथ में दो, हम मारेंगे उन्हें। जल्दी का जड़ के मर जाती, इतनी जल्दी जो फांसी भी लगा दी गए लगे तुरंत। और बुढ़िया भी और सभी, एक पहले कैमरा उतरे जब ये कौम हुई हो तो सलाह तो सबकी ही ऐसे साहब। हमारी भतीजी जैसे जला के मारी, हमें ये इंसाफ चाहिए कि वे भी आप चाची बुआ हूँ मैं वाकई। जैसे हमारी भतीजी जला के मारी, ऐसी वे मरने चाहिए, ऐसी उनको सजा मिलनी चाहिए। माँ को और बेटा को तो कतई मिलनी चाहिए, दोनों उनको, छोटे बेटा को और माँ को। माँ की सलाह से मारी है, फिर से फूकी है, छिड़क के और लाइटर से आग लगाई। हम खुद देख के यहाँ तो आप देख सकते हैं, शब्दों में आक्रोश है। इंसाफ मिलना चाहिए, और जैसे हमारी लड़की फूक के मारी है, ऐसी वे बननी चाहिए। चप्पल फूकी पड़ी है, चप्पल फूकी पड़ी है और किलेचर फूक्यो पड़ो है और तमाम जड़ी पड़ी है सारी। बचा लो मुझे, बचा लो। और फिर एक बोतल घर में साफ दूसरी लाली भी लिख दिया तो वो गिर गई, खा कर ले गए वहाँ। फिर कोई नहीं और हो, बस वही 4 हुए। इतना तो झड़ ले गए काशीराम और मार। आपको जानकारी कब मिली निक्की के साथ ये हो गया? निक्की के साथ फोन करे लोनिया, जब वो दूसरी लाली वो बेहोश हो रही, जब वो बेहोश के होकर गिर गई और वहाँ ले गए। जब वहाँ होश हुआ तो उसने फोन करो, वहाँ के धोरे कोई नहीं है, बस तू पहुँचो और उसको लड़का है इतना सब। हाँ बस। तो ये यहाँ पे आपने, ये फूफी हैं दरअसल, जो ये बुआ है निक्की की, कंचन की बुआ है। और तो हमारे बच्चे उसके 3, उस लड़की के उनको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, और उनको भी ऐसे ही सजाएं होनी चाहिए जैसी हमारी लड़की को है, ऐसी बिलक के वे बनने चाहिए। चलिए, यहाँ पर आंखों में गुस्सा है, शब्दों में जो तकलीफ है गुस्से के रूप में ये बाहर आ रही है। और यहाँ पर तमाम, आपको बताएं, घर के इस हिस्से में तमाम जो है यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और ये महिलाएं कोशिश कर रही हैं कि जो माता जी हैं निक्की की, उनको ढांढस बंधाया जा सके, क्योंकि वो बेहद परेशान हैं। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सुबह से अब तक वो 2 बार बेहोश हो चुकी हैं। उनको जैसे तैसे लोग यहाँ पर संभाल रहे हैं। घर के इस दालान में एक तरफ महिलाएं बैठी हैं जो निक्की को याद कर करके परेशान हैं, दूसरी तरफ पुरुष बैठे हैं पिता के साथ, पिता को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को एक प्रकार से ढांढस बंधाई जाए जिससे कि परिवार संभलने की कोशिश करे। लेकिन सबकी जुबान पर, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो घर के लोग हों, सबकी जुबान पर एक ही बात है, और वो बात ये है कि निक्की को इंसाफ चाहिए। एक बात यहाँ पर सबकी जुबान पर है कि जैसा निक्की के साथ हुआ, जितना वो तड़पी है, उतनी ही बड़ी सजा विपिन को मिलनी चाहिए, निक्की के पति को मिलनी चाहिए, उसकी सास को मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस पूरे कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो की रोल में थे। आपको सुनवाते हैं कि जो निक्की की माता जी हैं, उन्होंने क्या कहा था अपनी बात में जब हमने उनसे बातचीत की। इस स्टेज पर आपके
क्या मांग है? विपिन भाटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर आपकी क्या मांग है? बेटी गई ऐसी जाना चाहिए रे। अरे माँ बेटा को दोनों को फांसी लगनी चाहिए रे। अरे मेरी बेटी बिलका बिलका के मारी ऐसी बिलकने चाहिए रे। तो आपको बता दें, इस समय हम निक्की के घर में मौजूद हैं, उनके घर के इस दालान में यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको सिवाय सिसकियों और मातम आपको यहाँ पर हर कोने में हर तरफ दिखाई देगा। आपको हम जानकारी दे दें, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में इस मामले के साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ इस पूरे मसले को लेकर। 2016 में शादी हुई थी निक्की की, कंचन की जो शादी हुई वो विपिन के बड़े भाई से हुई। निक्की की शादी विपिन से हुई। जो निक्की है उसको एक बेटा है, 6-7 साल उसकी उम्र है। और जो कंचन है उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। ये तीनों ही बच्चे इस समय अपने नाना नानी के पास अपने ननिहाल में हैं, क्योंकि घर वालों को ये शक है कि बच्चे वहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते और इसलिए नाना नानी अपने साथ इन बच्चों को ले आए, जिससे कि इन पर बुरा असर ना पड़े। क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों के सामने जो होते हुए जो भयावह दृश्य देखा है वो शायद ताउम्र वो ना भुला पाए। उस बच्चे को भी उस तकलीफ से उबारना है, उस सदमे से उबारना है, उस खौफ से उबारना है। तो यहाँ पर परिवार की दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ अपनी बेटी निक्की को इंसाफ दिलाना है, दूसरी तरफ उन बच्चों को संभालना है जिन्होंने अपनी आंखों के आगे ऐसा खौफनाक मंजर देखा। तो मैं आपको बता रहा था कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई, शादी में बुलेट दी गई, सोने चांदी के जेवरात दिए गए। जो एक पिता अपने मन से अपनी बेटी के लिए, बेटी की खुशी के लिए कर सकता है, वो इस पिता ने किया, जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। भिखारी चंद जी, मैं अपने कैमरा पर्सन से बताऊंगा कि वो उनको दिखाएं। यहाँ पर तमाम उनके परिवार वाले लोग हैं, मौजूद हैं, चाचे हैं, ताऊ हैं, चचेरे भाई हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने वो सब कुछ किया, अपनी बेटी को तमाम खुशियाँ देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बेटी को वो खुशियाँ नसीब नहीं हुई। पैसे के लालच में कुछ लालची दरिंदों ने उस बेटी को इस गमगीन पिता से छीन लिया। अब वो बेटी इस घर के आंगन में कभी नहीं आ पाएगी। जिसके आने से ये घर का आंगन खुशियों से झूम उठता था, वो अब कभी भी उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएगा। अब जो है पिता का, माता का, भाई का, सबका एक ही कहना है, गांव वाले जितने लोग हैं यहाँ पर, उन सबका एक ही कहना है कि बेटी को इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठने वाले। इस बीच आपको सुनवाते हैं कि जो निक्की की बहन है कंचन, बड़ी बहन है उनकी, जिनकी शादी विपिन के बड़े भाई से हुई थी, उन्होंने क्या बताया, क्या उन्होंने देखा, क्या उनका कहना है। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। तेरी चोट कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात ये 1:30 बजे। तो आपने सुना जो निक्की की बहन है, उन्होंने क्या कुछ बताया, कितनी तकलीफ से निक्की गुजर रही थी। और जैसे कि हमने पिताजी से भी बात की, ऐसा नहीं था कि निक्की ने अपने परिवार में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जो परिवार सामाजिक बंधनों में बंधे होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि परिवार चल जाए, ये बंधन ना टूटे। इसे 7 जन्म का बंधन हमारे समाज में माना जाता है, हिंदू समाज में माना जाता है। और यही सोच इस पिता की भी थी। जब जब निक्की ने शिकायत की, तब उन्होंने बेटी को भी समझाया, समाज भी बीच में आया और समाज ने कोशिश यही की कि परिवार बसा रहे, परिवार में टूटने की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो ससुराल पक्ष है वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। जो निक्की हैं, उनके चचेरे भाई संगीत हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। संगीत जी, ये बताइए, जब आपकी बहन आती थी शादी के बाद, तो कितने समय बाद उसने शिकायतें करनी शुरू की कि उसको ऐसे प्रताड़ित किया जाए? कुछ टाइम ही हो गया था जो शिकायत आती थी, समाज से कोई बातें होती थी, तो फिर कुछ पैसे वगैरह जो डिमांड करते थे, थोड़ा बहुत दे के वो कर दिया। लास्ट में ये हद ही हो गई, यहाँ तक नौबत नहीं थी। अभी यहाँ से वो पहले भी गई हुई थी, तो ये घटना अब घटी है।
जो हर बार पैसे की डिमांड करते थे। जिस टाइम 2016 में शादी हुई थी, जो नोटबंदी थी, और शादी में भी काफ़ी अच्छा पैसा लगाया था, ऐसे नहीं नॉर्मल शादी की थी, स्कॉर्पियो दी थी टॉप मॉडल उसमें। और धीरे धीरे शराब का आदी था, उसके लिए निक्की के लिए हमारे चाचा ने पार्लर भी खुलवाया वहाँ पे, उसके भी पैसा अपना ले जाते रहे, ले अपने तो पार्लर का पूरा पैसा चाचा ने ही दिया था। हाँ, निक्की के पिताजी ने दिया। निक्की के पिताजी ने दिया था। तो उस पार्लर से जो कमाई होती थी उसको भी विपिन अपने वो विपिन लेके जाता था, उसकी मम्मी लेके जाती थी। और कभी इस पर निक्की ने आपत्ति जताई थी? नहीं, क्या था कि वो समझदार थी जो निक्की थी, कभी नहीं कहा, कुछ चीज़ों को वो बताती नहीं थी, और जब हद पार होती थी तभी फोन करती थी। जब तो लास्ट टाइम इस हादसे से पहले जो जघन्य कांड हुआ, इससे पहले निक्की लास्ट टाइम कब आई थी? निक्की 3 मंथ पहले आई थी। 3 मंथ पहले आई थी। तो उसने उस समय बताया कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं, वैसी ही थी? नहीं, ऐसी क्या थी, समाज ने बैठे थे कुछ लोग, उनके साथ में बातचीत हुई कि आप भेज दीजिए, जो समाज बोलता है कि आगे से नहीं होगा तो फिर दोबारा ये घटना। तो ससुराल पक्ष वाले भी उस समय हामी भरते थे कि कुछ नहीं करेंगे? हाँ, हामी भरते थे वो बराबर। अच्छा। और उसके बाद फिर से मारपीट शुरू? हाँ, फिर से वही। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि निक्की और कंचन दोनों की एक ही जगह शादी हुई है, तो दोनों के साथ ही ऐसा दुष्व्यवहार? दोनों के साथ ही ऐसा होता था, दोनों के साथ ही। आपने वीडियो भी देखी होगी, वो वीडियो है, उसमें साफ दिखाई दे जाएगा। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि पुलिस में चलेगा? नहीं, क्या था ये, कभी ऐसी नौबत सोची नहीं कि ऐसी नौबत आ जाएगी। हमने भी नहीं सोचा कि यार चलो बच्चे हैं, अच्छे से समझ जाएंगे, और ये नौबत की तो पता ही नहीं थी कि इतनी बड़ी नौबत आ जाएगी। आज हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है तो हम इसलिए ये कह रहे हैं कि आगे किसी और के साथ ना हो। अब कहाँ गई होगी सरकार? हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती है, मुसलमान के घर तोड़ देती है। आज क्यों घर तोड़े नहीं जा रहे? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जा रही? तोड़ दो ना। आपने पुलिस से बात की, क्या अभी तक कार्रवाई हुई? विपिन की गिरफ्तारी बता दिया उन्होंने, तो गिरफ्तारी हो चुकी है। किसी को दिखाया है क्या है? अच्छा। किसी को नहीं पता। आपको शक है कि गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है, शक है, शक है आपको? पूरा शक है।